Hello bachcho, I hope you are doing well. So now let's look into this question. So the question says, besides better aeration and mixing properties, what other advantages do stirred tank bioreactors have over the shake flask? मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज को छोड़ के, जो कि एरेशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टीज को छोड़ के, क्या क्या एडवांटेजेस हैं स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर की ओवर द शेक फ्लास्क? तो देखो, जो शेक फ्लास्क यूज होते हैं ना, वो बेसिकली लैब्स में यूज होते हैं जहाँ पे हमें स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कराना है. स्मॉल स्केल प्रोडक्शन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स या फिर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, वाइटामिन्स. ठीक है, इनका हमें स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कराना है एंड ये होता है लैब्स में. ठीक है, अब अगर हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराना है कि हमें 100 to 1000 लीटर्स का कराना है, वॉल्यूम 100 to 1000 लीटर्स, तो हमें कराना है लार्ज स्केल प्रोडक्शन. तो उसके लिए यूज होंगे बायोरिएक्टर्स, जो कि बेसिकली इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होते हैं फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन. लार्ज स्केल प्रोडक्शन जिसमें कि हम रॉ मटेरियल्स इसको प्रोवाइड करते हैं और ये हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट देता है. फॉर एग्जांपल द वाइटामिन्स हो गए, ड्रग्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हो गए, डिजायर्ड प्रोडक्ट्स. अब देखो, एरेशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टीज को भी साइड में रखते हैं. इसके अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स की? तो जो स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर होते हैं, दे आर सिलिंड्रिकल and their base is curved to facilitate the mixing of the components. बेस कैसा होता है? कर्व्ड होता है. अब अगर इसके एडवांटेजेस की बात बोलें तो हम बोल सकते हैं कि pH एंड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑप्टिमम pH एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर. pH कंट्रोल सिस्टम प्लस टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम. अदर देन दैट, फोमिंग कंट्रोल सिस्टम भी होता है. क्या होता है फोमिंग कंट्रोल सिस्टम? देखो, जब फोमिंग होती है ना बायोरिएक्टर्स में, तो फोमिंग कैन डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी. कैसे? हमने क्या बोला कि जो फोमिंग होती है बायोरिएक्टर्स में, दैट कैन डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी. तो फिर क्या किया जाना चाहिए? देखो, होता ये है कि बबल्स फॉर्म हुए फोमिंग के टाइम पे एंड जब वो बर्स्ट होंगे, सो दैट इज गोइंग टू डैमेज द प्रोटीन. अब हमें तो अपना प्रोटीन बिल्कुल इंटैक्ट चाहिए, तो उसके लिए एक फोमिंग कंट्रोल सिस्टम होगा. जो कि फोम को कंट्रोल करेगा. इसके अलावा pH कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, फोमिंग कंट्रोल सिस्टम. अदर देन दैट, सैम्पलिंग पोर्ट्स होते हैं. अब इनका क्या यूज है? सैम्पलिंग पोर्ट्स की वजह से ना हम स्मॉल वॉल्यूम्स को विड्रॉ करके हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ, हमारे रिएक्शन सही से चल रही है और हमारे प्रोडक्ट सही से फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, तो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल कैन बी विड्रॉन पीरियडिकली. So I hope you understood it well and all the best.